दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। 7 अगस्त 2025 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि याचिकाकर्ता का आचरण विश्वसनीय नहीं है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर रहते हुए अपने घर में जला हुआ कैश मिलने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से, और इसी को लेकर याचिका दाखिल की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में इन हाउस कमेटी के गठन और रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई थे, पूर्व संजीव खन्ना, उनकी ओर से उन्हें पद से हटाए जाने की सिफारिश का विरोध किया था, जिसे लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से कड़े सवाल किए थे। कोर्ट ने यह पूछा था कि अगर वह जांच करने वाले इन हाउस कमेटी को अवैध मानते थे, तो फिर उसके सामने पेश क्यों नहीं हुए, या उसी समय कोर्ट क्यों नहीं आए, और वह ये सब दलीलें तब दे रहे हैं जब कमेटी की रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है। और उनके खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद कमेटी को अवैध कहना क्यों शुरू कर दिया। वीडियो फोटो अपलोड करने को जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गलत है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि जांच कमेटी के गठन में कोई भी कानूनी कमी नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ तौर से माना है कि उनके घर पर जो मिले अधजले नोट थे, कैश थे, उसका वीडियो अपलोड करना गलत हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने तब उसका विरोध क्यों नहीं किया, जस्टिस वर्मा ने क्यों नहीं किया, नहीं अपनी याचिका में इसे उठाया है जस्टिस वर्मा ने, तो तब क्यों नहीं किया जो अब उठा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा के घर पर जला हुआ जो अधजला कैश था, उस मिलने का वीडियो सार्वजनिक किए जाने का विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि माहौल पहले ही उनके खिलाफ बना हुआ है और बना दिया गया है, और ऐसा खुद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया, मतलब संजीव खन्ना ने। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद जज को पद से हटाने के सिफारिश को भी राष्ट्रपति को भेज दिया, इम्पीचमेंट लाने के लिए, महाभियोग लाने के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि सीजीआई की ओर से जो सिफारिश भेजे जाने हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। पूर्व सीजीआई जो थे संजीव खन्ना, उनकी ओर से जो पद से हटाने के लिए कमेटी गठन करने की सिफारिश थी, उसे राष्ट्रपति को भेजे जाने पर जस्टिस वर्मा की जो आपत्ति है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है तो। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग वाली जो वकील मैथ्यूज नंदुपुरा है, उनकी याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को अब भविष्य में ऐसा न करने की भी हिदायत दी है, अपील करने का, और जो भी बात कही है कि भविष्य में आप अपील भी ना करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश और इन हाउस कमेटी ने जो वीडियो और फोटो अपलोड किए हैं, उसके अलावा पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है, और हमने कहा है कि वीडियो या फोटो का अपलोड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इस पर कुछ हो नहीं सकता क्योंकि याचिकाकर्ता ने तब इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तो हमारा मानना है कि सीजीआई की ओर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिफारिश भेजना असंवैधानिक नहीं था। हमने कुछ टिप्पणियां की हैं जिसके साथ हमने यह विकल्प खुला रखा है कि भविष्य में अगर जरूरत हो तो आप अपील दोबारा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। इसके साथ ही आपकी याचिका खारिज की जाती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। ये जो मामला है, यह है 14 मार्च 2025 के दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। आग बुझाने आए पुलिस और दमकल कर्मचारियों को वहां पर बड़ी मात्रा में अधजला कैश मिला था, और उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। विवाद हुआ, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, उन्हें न्यायिक कार्य में भी अलग कर दिया गया। वह जज तो हैं, पर किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की सिफारिश कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज अन्नू शिव रामन भी कमेटी में शामिल थे। जांच कमेटी ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी जस्टिस को, सीजीआई को,
जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को दुराचार का दोषी माना गया। 8 मई को सीजीआई ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी इम्पीचमेंट के लिए। इसके बाद जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा होने लगी है। तो ये पूरी कहानी थी। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर।